तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाय प्रियांशु चैनल में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग क्लास 10th 2025 में मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो, क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का हम लोग साइंस का कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न कहता है सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है जी? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH किसका है? तो जो अल्कोहल का है, अल्कोहल का जो है OH क्रियाशील मूलक है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के कारण प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है जी? तो क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है विद्युत शक्ति का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र जो होता है C2H6 में, इसमें कितना सहसंयोजक बंधन है? तो 7 गो सहसंयोजक बंधन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसमें? इथेन में, C2H6 में। अगला प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन का परमाणु का संख्या कितना होता है? तो ओजोन को O3 से करते हैं डिनोट। अगला प्रश्न कहता है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी कितना होता है? तो लगभग 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है जी? तो 26 होता है लोहा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई विलयन लाल को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा? तो लाल को नीला कौन करता है जी? तो क्षार करता है। क्षार का pH मान जो होता है 7 से अधिका होता है, तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है? तो CO2 जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न करता है लिटमस विलियन जो होता है वो बैंगनी रंजक का होता है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो लिटमस विलियन को बैंगनी रंजक का होता है, जिसे लाइकेन के द्वारा निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जब जिंक से अभिक्रिया करता है ना, तो क्या बनता है जी? तो यह बनाता है Na2ZnO2 प्लस में H2। मतलब जब भी कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड या चाहे कोई भी आपका जो लवण होगा, जब आपका जो है धातु से अभिक्रिया करेगा तो आपका ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड के साथ आपका हाइड्रोजन गैस जो होगा बाहर निकलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत कितने ATP के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होता है? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल जो होता है ऊर्जा जो होता है मुक्त होता है। अगला प्रश्न मानव का हृदय कितने कोष्ठों से घिरा होता है? तो 4 गो। अगर आप लोग से एगो प्रश्न पूछ रहे हैं, बताइएगा मानव का हृदय जो है किस झिल्ली से घिरा होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। बता दे रहे हैं पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से। अगला प्रश्न है मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है? तो प्रकुंचन दाब जो होता है हृदय का 120 mmHg होता है। अगला प्रश्न कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कृत्रिम वृक्क जो है किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपहुवन द्वारा अलग करता है? तो नाइट्रोजन को। किसको जी? नाइट्रोजन को। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है वो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस स्रोत का जो है स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। अगला है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा यह देता है, यह कौन सी यह क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होता है। पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनता है। तो
अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा जो है पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है, तो मिट्टी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य में जो वृक्क है वो संबंधित है किससे जी, उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराग कोष में होता है, पराग कण होता है पराग कोष में। अगला प्रश्न है विकसित दृष्टिकोण से, विकासीय दृष्टिकोण से हमारा किससे अधिक समानता है, तो चीन के विद्यार्थी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यही आपका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। अगर आप लोग का हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए एजुकेशनल गुरु बाय प्रियांशु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।